अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहली जमात की उर्दू की किताब मोतिया की सबक नंबर 9 की मश्क हल करते हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। पहला सवाल है, गांव में डैश रहता था। क्या रहता था? शेर, लड़का, पहाड़ या दरख्त। लड़का रहता था जी, लड़के की कहानी है। इस लफ्ज़ को खाली जगह में भी ज़रूर लिखना है और पेंसिल से इसका दायरा भी कर देना। गांव के पास डैश था, दरिया, पहाड़, घर या जंगल। गांव के पास पहाड़ था, इसको खाली जगह में। भेड़ों को पहाड़ के पास डैश चराने ले जाता था। क्या चराने? पौधे, दरख्त, घास या झाड़ियाँ। वो भेड़ों को पहाड़ के पास घास चराने ले जाता था। लड़के ने डैश बनाने का सोचा। बेवकूफ़, भाई, दुश्मन, दोस्त। लड़के ने बेवकूफ़ बनाने का सोचा। शेर डैश दिन आया, पहले, तीसरे, दूसरे या चौथे। शेर तीसरे दिन आया था। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच बोलना, काम करना, बातें करना या झूठ बोलना। सच बोलना सीखा इस कहानी से हमने। झूठ का नुकसान देखा, कोई इतबार नहीं करता, आपकी बात मानता ही है, सब समझते हैं ये सचिन झूठ ही बोल रहा है, इसलिए सच बोलना चाहिए। अगला सवाल है, सवालों के जवाब लिखिए और जुमले बनाइए। ये हमारे पास है सवाल और जुमले। पहला सवाल है, लड़का कहाँ रहता था? लड़का गांव में रहता था। लड़का चीख कर क्या कह रहा था? लड़का कह रहा था, शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ। तीसरे दिन लड़के के पास कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि लड़के के झूठ बोलने की वजह से लोग उसकी बात पर एतबार नहीं करते थे। वो क्योंकि बार बार झूठ बोल रहा था तो लोग समझे अब भी झूठ बोल रहा होगा, इसलिए उसकी कोई मदद को नहीं आया। तो लड़के को क्या सज़ा मिली? शेर उसकी कुछ भेड़ों को खा गया और उन्हें बचा नहीं सका। अल्फाज और जुमले हैं, गांव, लड़का गांव में रहता था। लड़का बकरियां चराता था। शेर जंगल में रहता है। सच बोलना अच्छी बात है। नाराज़, लोग लड़के से नाराज़ हो गए। अगला सवाल है, दो ज़बर मिलकर तनवीन बनती है और नून की आवाज़ देती है, मसलन फ़ौरन। लिखिए। अब ये लफ्ज़ यहाँ लिखेंगे, फ़ौरन, अंदाज़न, तकरीबन, असूलन। छोटिए की दरमियानी शक्ल के लफ्ज़ पर दायरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। पहली हमारी मिसाल हल की गई है। मैं डैश गया, ये छोटिए वाला लफ्ज़ है। जीत गया, जीत के ऊपर दायरा भी है और इसको खाली जगह में लिखा गया। मेरे पास डैश आम हैं, 4 या 3।
ये 3 वाला लफ्ज़ लिखेंगे क्योंकि हमें छोटी ए की दरमियानी शक्ल लिखनी है। मेरे पास 3 आम हैं। कल डैश का दिन है, जुम्मा या पीर। पीर। बड़ी ए की दरमियानी शक्ल के लफ्ज़ पर दायरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। रेल डैश चलती है, तेज़ या आहिस्ता। तेज़। रेल तेज़ चलती है। किताब डैश पर है, घर पर या मेज़ पर। ये बड़ी ए की दरमियानी शक्ल वाला लफ्ज़ है, मेज़। इसको हम खाली जगह में भी लिखेंगे। अली और ज़ारा डैश रहे हैं, खेल या पढ़। हमने बड़ी ए की शक्ल वाला लफ्ज़ लिखना है, दरमियानी शक्ल वाला। ये है खेल। अली और ज़ारा खेल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।